Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो बिहार बोर्ड में 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है बाउल। क्या है? तो बाउल आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जानना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर वह है आंसर डी। क्या है? तो विलिंगडन नर्सिंग होम आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? किसका दलाल कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अमेरिका आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो डॉक्टर रहमान आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? स्वामी सत्यदेव आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है सदानंद जी आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है उमाशंकर दीक्षित को आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है बिहार विद्यापीठ से आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है 1924 में आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है 1924 में आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर वह है मैला आंचल आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न का रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 13 करा 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर वह है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 14 करा है किसे लोकनायक के नाम से जानता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 15 करा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? प्रभावती। प्रभावती आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? कब दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 19 का हमारा आंसर क्या है? तो 1998 है। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? किस नाम से याद करती है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है लोकनायक के नाम से। लोकनायक के नाम से। आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 करा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? कब और कहाँ दिया था? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है पटना में 5 जून 1974 को दिया था। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बाउल था। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है 1974 में। 1974 में। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है हरसु दयाल था। हरसु दयाल था। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 26 का संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है भाषण है। क्या है? तो भाषण, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 का संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 का है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसकी है? पाठ में दिया गया भाषण किसकी है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 का है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है सिताब दियारा। सिताब दियारा, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण ने। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है 1974। 1974, आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है मैक्सेस सम्मान से। मैक्सेस सम्मान से, आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? किस मित्र के साथ रुके थे? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है ईश्वर आयर। ईश्वर आयर। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है नई पीढ़ी। नई पीढ़ी, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है रामनाथ जी योग्यनाका। योग्यनाका, आंसर ए। सॉरी दोस्तों, गोयनका है, ठीक है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने, आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? कौन सी परीक्षा दी थी? कौन सी परीक्षा दी थी? क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है IASC की। IASC की। हमारा अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसकी मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो
बिहार जल गया होता, बिहार जल गया होता। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, दीक्षित जी ने, दीक्षित जी ने। आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, ठोस मानते थे। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की। आंसर क्या है तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, किसको भाई कहते थे। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो जवाहरलाल नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर क्या है तो बी है। हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.